हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे विषय है आपका इंग्लिश का, तो आज हम आपको इंग्लिश में आज उस टॉपिक को बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी आज हम आपको सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। तो सिंथेसिस के बारे में हम आपको बताने से पहले आपको इतना जरूर कह देंगे, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिंथेसिस को एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले जरा सिंथेसिस के बारे में ही शुरू करेंगे। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? पहले सिंथेसिस, ठीक है भाई। तो ये सिंथेसिस तो होता है, लेकिन इसका जो हिंदी वर्ड होता है, हिंदी में नहीं होता है, इसे हम कहते हैं संश्लेषण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संश्लेषण। ठीक है, तो इसको हम संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस को। तो सिंथेसिस जो होता है ये हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है इसलिए पढ़ना होता है? नहीं, इसलिए तो पढ़ना होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें और भी काफी चीजें हमको समझना है। जैसे क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं इसके डेफिनेशन को लेकर कि इसमें क्या करना होता है। तो द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट। तो इसका काम क्या है जरा समझ लेते हैं एक बार हम इसको। द प्रोसेस, ये वह प्रक्रिया है ऑफ कंबाइनिंग मतलब जोड़ने का कार्य करता है, सेपरेट मतलब अलग, पार्ट मतलब भाग। अलग अलग भागों को हमें एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। किसमें? ये सिंथेसिस के अंतर्गत होता है। तो सिंथेसिस के अंतर्गत यही होता है क्या? ऐड यानी जोड़ना होता है। किसे भाई? ऐड टू, दो या, और मोर, दो से अधिक, दो या दो से अधिक किसकी? सेंटेंसेस को। दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। यही हमारा सिंथेसिस का काम होता है। तो दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हम सिंपल सेंटेंस बना दें, या दो सिंपल या फिर दो सेंटेंस को कंपाउंड बना दें, तो ये तीन कंपाउंड बना दे या फिर कॉम्प्लेक्स बना दे। तो ये तीन तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे पहले। तो सिंपल सेंटेंस में पहले हम समझेंगे इसमें कुछ नियम होते हैं, जो कानून होते हैं। तो ये 8 तरह के नियम और कानून होते हैं। हम आपको एक एक करके बेसिक से बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। हम इसकी एग्जाम्पल से भी इसको खोलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस, देखिए ये आपका पहला भाग है और ये स्टार्ट है। यदि आप यहां से स्टार्ट करते हैं ना तो ये सिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे आने वाले हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। तो इसमें क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर यदि हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला चीज नोट करिएगा, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। तो यहां पे पहला चीज आप नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि सिंपल सेंटेंस में दिखाई दे रहा है? चलिए, सिंपल सेंटेंस में
केवल ठीक है क्या, केवल एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा होगा। क्या कंफ्यूजन, कि ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है, बात चल रही है नहीं। देखिए, अगर आप कोई चीज समझ रहे हैं तो उसको बेसिक से समझिए कि उसमें कोई दिक्कत ही ना आए आपको। तो फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइनाइट वर्ब होता क्या है, कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि वाक्य में सब्जेक्ट व टेंस की बदलने पर बदल जाता है। फाइनाइट वर्ब वही होता है। तो यदि आप इसको नोट करना चाहें तो चलिए नोट कर लीजिए, हम इसको नोट भी करा देते हैं। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है कि वाक्य सब्जेक्ट व टेंस की ठीक है बदलने पर बदल जाता है, बदलने पर बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या होता है इसमें, यहां पे होता है फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि सब्जेक्ट व टेंस के बदलने पर बदल जाता है। तो ये किस तरह से बदलेगा और किस तरह से हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, इन सारे प्रोसेस को समझने के लिए 8 नियम हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस 8 नियम को समझ जाते हैं तो सिंथेसिस को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कंजक्शन एंड से। तो इसको हम बहुत ही बेसिक से बताने वाले, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझिएगा बस। तो हमारा पहला होगा क्या, पहला वाला होगा, पहला स्टेप स्टार्ट होता है यहां पे कंजक्शन एंड। कंजंक्शन, ठीक है, एंड। तो कंजक्शन एंड का हम कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हम इसके बारे में एकदम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, का प्रयोग। चलिए फटाफट इसको नोट करते चलिए। अगर नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अगर हमें इतना पता चल जाता है कंजक्शन एंड का प्रयोग करना है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज आती है, इसको कब जोड़ें, यानी कब इसको जोड़ेंगे हम एंड को, ठीक है, या फिर कैसे जोड़ेंगे, कब और कैसे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन गया। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन गया तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कब जोड़े। चलिए भाई, ये आपके ही दिमाग के अनुसार हम चलेंगे और आपके ही माइंड से समझाएंगे। कब जोड़े, तो आपको ये कंजक्शन एंड कब जोड़ना है, जरा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब और इसके साथ हम एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब वाक्यों की क्रिया एक ही हो, ठीक है, जब वाक्यों की क्रिया एक ही हो, तो यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, ये कब जोड़ेंगे, जब वाक्यों की क्रिया जो है वो क्या हो, एक ही हो। ठीक है, तब हम इस एंड को जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे ये बात हम कर लेते हैं, जरा इसके बारे में भी ध्यान से समझिएगा। कैसे जोड़े, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है भाई, हाथ से जोड़ना है, लेकिन नियम से जोड़ना है। तो नियम समझिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो अलग अलग हो, जो अलग अलग हो, ठीक है, उन्हें एंड से जोड़ दें, उन्हें एंड से जोड़ें, जोड़ें या फिर जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दें। चलिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। कब जोड़ें? जब वाक्य की क्रिया, जब वाक्यों की क्रिया एक ही हो, जब वाक्य में क्रिया एक ही रहेगी तब जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अलग अलग हो, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो उन्हें हम एंड से जोड़ेंगे। तो ये दो नियम आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को खोलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको सेंटेंस एक जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसको हमें सिंथेसिस बनाना है उसका। ठीक है, तो सेंटेंस जरा ध्यान समझिएगा। दिया है आई नीड, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। आई नीड टू बाई आई नीड टू बाई अ पेन। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? आई नीड टू बाई ठीक है, आई नीड टू बाई अ बॉक्स आल्सो। चलिए तो समझिएगा, ये एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें दो सेंटेंस दिखने को मिल रहा है। आई नीड टू बाई अ पेन, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका क्या हो गया? आई नीड टू बाई अ बॉक्स आल्सो। ठीक है भाई, तो ये दो चीज आपको मिल गया, दो सेंटेंस आपको मिल रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा आपका सिंथेसिस का हो जाएगा। तो यहां पे हम इसके आगे बढ़ने से पहले आपको एक सजेशन और देना चाहेंगे। यदि आप सिंथेसिस बनाने चल रहे हैं तो आपको जो दिया गया सेंटेंस है उसका अर्थ पहले हिंदी में समझ ले, उसको ट्रांसलेट हिंदी में करके पहले समझ ले। ठीक है, तो जरा इसको समझेंगे। आई नीड टू बाई अ पेन, कि हमने एक पेन खरीदा, अपने आवश्यकता के लिए एक पेन खरीदा। फिर क्या है? आई नीड टू बाई अ बॉक्स, मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक बॉक्स भी खरीदा। तो भाई ये दो सेंटेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने बताया था कब यूज होगा, यहाँ पे यूज कब होगा ये तो बताया ही था साथ साथ, और कैसे यूज होगा ये भी हमने आपको बताया था या नहीं? तो जब वाक्यों की क्रिया एक ही हो, वाक्यों की क्रिया तो एक ही हो रही है, क्रिया मतलब खरीदने का कार्य हो रहा है। तो इसका जरा समझिएगा, इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आई नीड टू बाई, आई नीड, ठीक है, आई नीड टू बाई अ पेन एंड ठीक है, और क्या? बॉक्स। समझ में आया? ये आपका सिंथेसिस बन गया। आई नीड टू बाई, ये बाई नहीं बल्कि ये वाला बाई है, इसको ध्यान दीजिएगा, BUY। ठीक है, आई नीड टू बाई अ पेन एंड बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल की और बातें करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल यदि आप हल करते हैं तो आपका आधा से ज्यादा कंसेप्ट एग्जाम्पल से क्लियर होता है। ये आप मानिए या न मानिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। दूसरा वाला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? रोहन वेंट टू दिल्ली। ठीक है, रोहन वेंट टू दिल्ली, और कॉमा
अब देखिए दूसरा सेंटेंस आप ले लेंगे क्या, जोजो वाज आल्सो विथ हिम, ठीक है, जोजो वाज आल्सो, ठीक है, विथ हिम। तो चलिए जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग ना। तो देखिए यहां बोला जाए रोहन वेंट टू दिल्ली, रोहन दिल्ली गया। आगे लिखा है जोजो वाज आल्सो विथ हिम, जोजो भी उसके साथ गया। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो अर्थ तो ये निकल रहा है ना कि रोहन और जोजो दोनों दिल्ली गए, दोनों साथ में दिल्ली गए, ठीक है। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो आप इसका बनाने में बहुत हेल्प करेगा, क्या, सिंथेसिस। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसका, जब सिंथेसिस बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, रोहन एंड जोजो, क्योंकि जा रहे हैं तो भाई दिल्ली जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो रोहन एंड जोजो, ठीक है, रोहन एंड जोजो वेंट टू दिल्ली। चलिए भाई एग्जाम्पल नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम समझेंगे नेक्स्ट को। तो चलिए नेक्स्ट को समझेंगे। तो नेक्स्ट को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करिए। हम देखना चाहते हैं अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो तीसरा वाला उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, मीरा, ठीक है, मीरा साद ताज, ठीक है, सी सा द रेड फोर्ट आल्सो, सी सा द रेड फोर्ट आल्सो। तो यहां पे देखिए मीरा साद ताज, मीरा ने ताज देखा, सी सा द रेड फोर्ट आल्सो, उन्होंने लाल किला भी देखा। तो इसका अर्थ तो हमने बता दिया, लेकिन इसका जो सिंथेसिस है ये बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला नियम खत्म हो गया एंड का। तो जब एंड कंजक्शन एंड का यूज किए तो हम इतना एग्जाम्पल आपको समझाएं। अब दूसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो है आपका एडजेक्टिव का प्रयोग। एडजेक्टिव का प्रयोग, ठीक है भाई। तो एडजेक्टिव का प्रयोग जरा हम लोग भी समझ लेते हैं। तो ये चीज हमने बताया था, दोनों चीज आपको ध्यान रखना है भाई। क्या ध्यान रखना है, कब जोड़ें और कैसे जोड़ें। अब इसको कब जोड़ना है और कैसे जोड़ना है ये चीज ध्यान दीजिएगा। कब जोड़ें, तो कब जोड़ना है भाई, जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो, यानी जब एक सेंटेंस में कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बता रहा है या फिर बताए, तब वहां पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कैसे जोड़ना है तो ये हम आपको अभी बताएंगे। थोड़ी सा पहले इसको क्लियर कर देते हैं, कब जोड़ें, ठीक है। तो जब एक सेंटेंस में क्या होता है भाई, जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो, ऐसा कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के नाउन की विशेषता बता रहा हो, नाउन की विशेषता, ठीक है, बताए, तो वहां पे आपका यूज होगा एडजेक्टिव का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए।
अब दूसरा यानी कैसे जोड़े, तो भाई ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़े इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो कैसे जोड़े, ठीक, तो कैसे जोड़ना है जरा ध्यान दीजिएगा। उस एडजेक्टिव को, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दे, उस नाउन के पास रख दे, पास रख दे, जिसकी वो विशेषता बता रहा है, जिसकी वह विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। देखिए यदि हम आपको इतना बेसिक से ये सब सारी पॉइंट नोट करा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको नोट कर सकें। अगर आप इसको नोट करेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और बने रहिए पूरा अंत तक। थोड़ा हम एक थोड़ी सी इसके एग्जांपल से क्लियर कर दें कि इसको कैसे समझा जा सकता है एडजेक्टिव का प्रयोग। तो ये देखिए कब जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, एक बार इसके बारे में हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बता रहा हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, कैसे जोड़ना है भाई, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दें जिसकी वह विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पास में ही रखना है। चलिए एग्जाम्पल समझेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि रोहन रेड अ बुक, रोहन रेड अ बुक, ठीक है। रोहन एक किताब पढ़ा है। द बुक वाज ओल्ड, बुक वाज ओल्ड। तो क्या समझे आप कि रोहन एक किताब पढ़ा, द बुक वाज ओल्ड यानी वह किताब क्या थी, पुरानी थी। चलिए भाई, तो हमने नियम आपको क्या बताया था, कब जोड़ना है और कैसे क्या करना है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा क्या, द बुक, सॉरी ध्यान दीजिएगा, सॉरी क्या है, रोहन रेड, तो रोहन रेड अ बुक, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अ बुक नहीं होगा, क्या होगा भाई, रोहन किताब तो पढ़ रहा है लेकिन कौन सी किताब पढ़ रहा है, पुरानी किताब पढ़ रहा है, ओल्ड, ठीक है, जो कि पुरानी किताब है उसको पढ़ रहा है। तो यानी ये जो रोहन है ये आपका क्या है, नाउन है। और विशेषता क्या बता रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो कैसा बुक पढ़ रहा है भाई, पुराना बुक पढ़ रहा है। तो रोहन रेड, ठीक है। अब एन हो जाएगा यहां पे, एन ओल्ड बुक, ठीक है, एन ओल्ड बुक। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ए का एन क्यों हो गया, क्योंकि यह देखिए भाई ओल्ड है, तो ओ मतलब वॉवेल है, आगे ओ है, तो ओ है तो वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है, तो ए को हमने एन कर दिया, रोहन रेड एन ओल्ड बुक, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका सिंथेसिस बन गया। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। दूसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा क्या, अ मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, अ मैन इज गोइंग, ठीक है, टू द स्टेशन, ठीक है। ये एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही इज लैम मतलब क्या होता है भाई, लैम मतलब होता है लंगड़ा। तो कहने का मतलब, अ मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, एक आदमी जा रहा है स्टेशन, लेकिन ही इज लैम,
वह लंगड़ा है। तो इसको हम इसका सिंथेसिस बनाएंगे तो जो है अ मैन इज गोइंग, आदमी जा रहा है, लेकिन वो कैसा आदमी जा रहा है? लंगड़ा जा रहा है। इधर लिखा गया ना ही वाज लैम। तो इसका जब सिंथेसिस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अ, ठीक है, अ, जरा हिंदी में भी दिमाग लगा सकते हैं कि लंगड़ा व्यक्ति कहां जा रहा है? स्टेशन जा रहा है। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि एक आदमी जा रहा है जो कि क्या है? एक आदमी स्टेशन जा रहा है और वह क्या है? लंगड़ा है। दो सेंटेंस में दिया गया है तो यहां लिखेंगे एक लंगड़ा व्यक्ति स्टेशन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? अ लेम मैन, ठीक है, अ लेम मैन इज गोइंग, ठीक है, टू द स्टेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि एक लंगड़ा व्यक्ति कहां जा रहा है? स्टेशन जा रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करेंगे कि ये हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा आज का। तो प्लीज अगर इस वीडियो को पूरा देखने पे समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसका पार्ट 2 हम जरूर से तुरंत आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर। यदि आपको इतना समझ में आया तो इसमें 8 नियम ऐसे हैं, 2 नियम हमने आपको क्लियर कर दिया है। रही बात आगे 6 नियमों की तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हम आपका ये पूरा पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।